किस्मत कनेक्शन। हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से शक्ति कपूर की कार में फिरोज खान अपनी कार ठोक देते हैं और वहीं से उनको मिल जाता है एक नया विलेन। किस्मत कनेक्शन के सेकेंड एपिसोड में भी मैं आज लेके आया हूँ कुछ मज़ेदार किस्से बॉलीवुड से जुड़े हुए। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा जगत की सबसे बड़ी फिल्म, बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म का नाम है शोले। शोले का एक कैरेक्टर जिसको हर कोई करना चाहता था, जो इतना मशहूर हुआ कि 10 लाख उस जमाने में इसके कैसेट्स बिक गए थे इसके डायलॉग सुनने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गब्बर सिंह के कैरेक्टर की। शोले का जो सबसे मजेदार कैरेक्टर, जिसको धर्मेंद्र करना चाहते थे, जिसको अमिताभ करना चाहते थे, जिसको संजीव कुमार करना चाहते थे, लेकिन वो झोली में गया अमजद खान के, और जाना किसके था? डैनी के। लेकिन कैसे उस न्यू कमर एक्टर की किस्मत जुड़ गई इस फिल्म से, जिसने अभी बॉलीवुड के अंदर कदम भी नहीं रखा था। सलीम जावेद जब इसकी स्क्रिप्ट लेकर गए और पहुंचे और मिले प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी से, तो उन्होंने इस फिल्म के ऊपर पानी की तरह पैसा बहाना शुरू किया। रमेश सिप्पी ने सबसे पहले धर्मेंद्र को इस फिल्म के लिए चुना, फिर हेमा मालिनी और संजीव कुमार। अब इस फिल्म का जो विलेन का कैरेक्टर था वो बहुत पावरफुल था। इसके लिए बात की गई उस जमाने के खूंखार से दिखने वाले विलेन डैनी से। डैनी इसके लिए तैयार भी हुए और उनके कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन हो गए, लेकिन उस वक्त डैनी एक और फिल्म पे काम कर रहे थे। उस फिल्म का नाम था धर्मात्मा। फिरोज खान की फिल्म थी, उसकी शूटिंग होनी थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान सरकार ने कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए परमिशन दी थी, इसलिए डैनी एक ही फिल्म कर सकते थे और उन्होंने फैसला किया कि वो शोले की जगह धर्मात्मा करेंगे। अब विलेन की खोज शुरू हुई। ऐसे में सलीम जावेद पहुंचते हैं रमेश सिप्पी साहब के पास। उनसे कहते हैं कि उन्होंने कुछ साल पहले एक प्ले देखा था, उसमें 2 भाई थे, एक का नाम है अमजद खां और एक का नाम है इम्तियाज़ खां। वो बेटे हैं जैन साहब के। तो उसमें जो एक्टिंग की थी उसने, अमजद खान ने, वो बहुत जमी थी, बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगता है उसको इस रोल के लिए बुलाया जाए। अमजद खान पहुंचे, उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ, मगर उनकी आवाज़ किसी को पसंद ही नहीं आ रही थी। उनका जो डायलॉग बोलने का स्टाइल था, वो हंसने का स्टाइल था, तो सब कह रहे थे यार ये तो एकदम फेल हो जाएगा, मामला बनेगा नहीं। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सब कन्विंस हुए और कहा गया कि नहीं ठीक है। लेकिन वो जो ठीक था, भारतीय सिनेमा का एक इतिहास बन गया। आज तक किसी भी विलेन ने उतनी ऊंचाइयों को नहीं छुआ जितनी कि गब्बर सिंह ने छुई और जहां अमजद खान पहुंचे। अब इस फिल्म के एक और कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। वो कैरेक्टर जो कि पूरी फिल्म के अंदर सिर्फ एक बार हंसा, लेकिन वो जहां जहां स्क्रीन के ऊपर आया दर्शक उसके दीवाने हो गए। और जब फिल्म के अंदर उसकी मौत होती है तो सारे दर्शक रो रहे होते हैं, और ये कुछ टाइम नहीं बल्कि बरसों बरस चला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जय के कैरेक्टर की। धर्मेंद्र फाइनल हो चुके थे, हेमा मालिनी फाइनल हो गई थी, संजीव कुमार फाइनल हो गए, अमजद खान फाइनल हो गए। अब तलाश चल रही थी जय के कैरेक्टर की। बात की गई शत्रुघ्न सिन्हा से। शत्रुघ्न सिन्हा भी इस रोल को करना चाहते थे। उस पीरियड के अंदर बहुत सारे एक्टर ऐसे थे जो इस रोल को करना चाहते थे, क्योंकि ये बात पूरी तरीके से आम हो चुकी थी कि एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, एक बहुत बड़े बजट की फिल्म बन रही है और इसके दूसरे हीरो की तलाश है। ये बात पहुंची अमिताभ तक सलीम जावेद के जरिए। सलीम जावेद ने भी रमेश सिप्पी से बात की, तो रमेश सिप्पी ने कहा कि कौन अमिताभ? इन लोगों ने बताया उसकी एक फिल्म भी हिट हुई है, जंजीर। रमेश सिप्पी ने कहा ठीक है, हम देखते हैं किसी वक्त, और उसके बाद फिर तुम लोगों से आगे बात की जाएगी। ये बात जब पता चली अमिताभ बच्चन को, तो वो सुबह सवेरे पहुंच गए धर्मेंद्र के घर। धर्मेंद्र साहब उस वक्त बहुत बड़े एस्टेब्लिश एक्टर थे। धर्मेंद्र के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो है धर्म जी, अगर आप मेरी सिफारिश कर देंगे तो मुझे शोले में रोल मिल जाएगा, और ये बहुत बड़े बजट की फिल्म है, अगर आप मेरे ऊपर हाथ रख देंगे। तो धर्मेंद्र ने कहा ठीक है। उस वक्त धर्मेंद्र सीता गीता कर चुके थे रमेश सिप्पी के साथ, और पहले भी उन्होंने फिल्में की थी, तो बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, बड़े स्टार थे ही। तो धर्मेंद्र की सिफारिश के ऊपर अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के अंदर रख लिया गया। ये बात जब शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली तो वो फौरन भागते हुए गए और धर्मेंद्र से शिकायत की कि धर्म बाजी, आपने बताइए उसकी अमिताभ की सिफारिश कर दी और मुझे फिल्म मिलने वाली थी।
तो धर्म जी बेचारे बड़े वो हुए, उन्होंने कहा कि यार मुझे तो पता नहीं था, वो लड़का जो है वो सुबह सवेरे घर आ गया और एक बार और आ चुका था, और उसने मुझसे कहा तो मुझे कुछ तो पता नहीं था, तो मैंने रमेश सिप्पी से कह दिया, और फिर जो जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। तो खैर ये फिल्म इस तरीके से अमिताभ बच्चन की किस्मत में गई। फिर तो आपको पता ही है जो वो रोल था जय का, किस तरीके से अमिताभ बच्चन ने उसके साथ न्याय किया, और वो फिल्म कितनी बड़ी बनी, इन सब से आप अच्छी तरीके से वाकिफ। उस फिल्म की एक बात और बड़ी मज़ेदार है, ये फिल्म जब बनी थी ना तो उसके बाद थिएटर में पहुंची और पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते बिल्कुल फ्लॉप हो गई, दर्शक नहीं मिल रहे थे। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि फिल्म बड़ी है, 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, इस वजह से नहीं चल रही। उसके अलावा सारे शोज जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिल्म बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए कुछ इसके शॉट काटने पड़ेंगे। रमेश सिप्पी ने परमिशन दी तो 2 शॉट जो है फिल्म के काट लिए गए, एक तो वो सुरमा भोपाली वाला जो शॉट था, और दूसरा जेलर वाला, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। अब असरानी को एक तो इस फिल्म में बड़ी मुश्किल से रोल मिला था। असरानी ने पुणे इंस्टीट्यूट में एक तो पढ़ाई की थी, उसके बाद वहाँ पढ़ाया भी था, उसके बाद भी बड़ा लंबा स्ट्रगल 4-5 साल का रहा था। ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको गुड्डी में जो है पहला रोल दिया था। असरानी की गाड़ी चल चुकी थी, कोई 10-12 पिक्चर आ चुकी थी, पिक्चरें बड़ी हिट हो रही थी, लेकिन असरानी की पहचान बननी बाकी थी। इत्तिफाकन सलीम जावेद से उनकी मुलाकात हुई, और जावेद साहब ने उसके जो पूरा अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं वो पढ़ के सुनाया और कहा कि ऐसे डायलॉग बोलने पड़ेंगे। असरानी के लिए बड़ा ये मुश्किल था, लेकिन जब असरानी ने बोल के दिखाया तो बहुत पसंद आ गया इन लोगों को। उसके बाद रमेश सिप्पी से इन लोगों ने बात की और फिर असरानी उसमें फाइनल हो गए। अब वही शॉर्ट कट गए, डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से काट दिए गए। फिल्म 3 घंटे की गई, उसके बाद भी फिल्म चली तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब फिल्म चलने लगी तो जो लोग पहले देख चुके थे, जिन्होंने माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की थी कि फिल्म अच्छी है, उन्होंने जब वो दोबारा देखने गए तो पता चला वो शॉर्ट कटे हुए हैं। अब इसको लेके जब बवाल मचा तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो शॉर्ट जो है वो इंक्लूड करने पड़े फिल्म के अंदर, और फिर जो हुआ वो इतिहास है। अब एक बात और समझ लीजिए, धर्मेंद्र ने चाचा भतीजा और धर्मवीर की थी मनमोहन देसाई के साथ। अमिताभ बच्चन की उन्होंने सिफारिश की थी तो शोले मिली थी, लेकिन तभी फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। उस फिल्म के अंदर जो अमिताभ का रोल था उसके लिए धर्मेंद्र को साइन किया गया था, लेकिन धर्मेंद्र ने एक दिन मनमोहन देसाई से कह दिया कि यार अभी मेरी बैक टू बैक 3-4 फिल्में चल रही हैं, 2-2 शिफ्ट में मैं काम कर रहा हूँ 16-17 घंटे, तो यार देख लो उसको थोड़ा सा, अमर अकबर एंथनी जो तुम्हारी एक फिल्म आने वाली है इसको थोड़ा सा लेट करो। मनमोहन देसाई को तो फिर कभी कोई कुछ कह ही नहीं सकता था, ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने फौरन धर्मेंद्र को निकाला और इस फिल्म में ले लिया अमिताभ बच्चन को, जो कि मनमोहन देसाई लेना भी चाहते थे, लेकिन अमिताभ की डेट नहीं मिल पा रही थी उस वक्त। फिर अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है अमर अकबर एंथनी में, और इस फिल्म में जो रोल किया था एंथनी का अमिताभ बच्चन ने, वो तो सबके जहन में है। कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी, और इस फिल्म को छोड़ने का अफसोस तो धर्मेंद्र को हमेशा रहा। बात धर्मेंद्र साहब की हो रही है, और कितने बड़े स्टार थे धर्मेंद्र, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 250 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने की है, और 100 के करीब उन्होंने इतनी कामयाब फिल्में दी हैं कि उनका क्या ही कहना है। लेकिन आपको पता है फिल्म बन रही थी फूल और पत्थर। ओपी रल्हन साहब को तलाश थी इस फिल्म के हीरो की, क्योंकि हीरोइन साइन करवा ली थी जो उनकी सबसे फेवरेट हीरोइन थी, और उस जमाने की सबसे बड़ी हीरोइन थी मीना कुमारी साहब। तो मीना कुमारी साइन हो चुकी थी, अब तलाश थी हीरो की। हीरो के तौर पे राजेंद्र कुमार साहब से बात की सबसे पहले, तो राजेंद्र कुमार ने कहा कि ये रोल जो है बड़ा अजीबोगरीब है। एक शादीशुदा जो है वो औरत है, वो प्यार कर बैठती है, और बड़ा मतलब इस टॉपिक पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। एक चोर से प्यार करती है, चोर बनाया गया है। हालांकि जो इंस्पायर हुए थे वो एक नॉवेल से हुए थे, जिसमें एक दलित के साथ एक ठकुराइन जो होती हैं बहुरानी, वो चली जाती हैं। वो सब्जेक्ट को उठाया था, फिल्म में कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए हीरो को चोर बनाया गया था। तो इस फिल्म के बारे में बहुत से लोगों को नॉलेज थी, तो वो लोग घबरा रहे थे। अब बात की गई सुनील दत्त साहब से। सुनील दत्त साहब ने पूरी स्टोरी सुनी और उसके बाद रल्हन से कहा कि यार ये
थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। और ये चोर वोर, उस जमाने में ऐसी फिल्में बनती थी, हीरो को नायक और बड़ा मतलब अच्छा प्योर वाला उनको कैरेक्टर दिया जाता था। तो सुनील दत्त ने भी मना कर दिया, अब कौन हीरो रखा जाए। तो एकदम रल्हन साहब नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा हीरो रखूंगा जिसको कम लोग जानते होंगे और पक्का ये फिल्म हिट होने वाली है, क्योंकि उनको अपने सब्जेक्ट पे बड़ा भरोसा था। अब मीना कुमारी ने सिफारिश कर डाली ऐसे एक्टर की जिसको वो अंदर से बहुत पसंद करती थी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा हीरो है जैसा इंडस्ट्री में कभी नहीं आया हुआ, इतना हैंडसम हीरो है कि वो जब स्क्रीन पे दिखाई देगा तो उसको देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और लड़कियां तो पागल हो जाएंगी। और उसके लिए फिल्म में एक सीन भी दिया था धर्मेंद्र ने, जिसमें एक भिखारिन को वो अपनी शर्ट उतार के दे देते हैं और शर्टलेस किसी हीरो को पहली बार स्क्रीन पे दिखाया गया था। धर्मेंद्र की ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई और धर्मेंद्र यहीं से ही मैन कहलाए। तो आज की स्टोरी में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।